इस तरह के सवाल जो है आप लोगों ने देखा होगा एग्ज़ाम में, और अभी के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको बनाने का क्या हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आइए सिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको बनाना है क्या, नीचे से बनाना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो नीचे से बनाना शुरू करते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी बट्टा को उल्टा सीधा लिखा जाता है। लेकिन आपको हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसमें कि आपको ये गलती नहीं होगी। सबसे पहले आप गिनिए बट्टा कितना है, 1 2 3 और 4, 4 बट्टा है, तो 4 बट्टा आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करिए, 4 एकम 4 एक 5 बट्टा 4 कितना होता है, 5 बट्टा 4, 5 बट्टा 4 4 लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ ऊपर में 5 आ रहा है ना, तो 5 को अपना मन से यहाँ पे लिख दिए। अगले स्टेप में 5 को लिख दीजिए नीचे में, लिख दिए। अब देखिए, अब 5 को ऊपर वाले को, एक से ऊपर वाले को, पहला काम तो हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, 5 बटा 4 आ गया। अब 5 को 3 से गुना करिए, 5 तिया 15, और नीचे वाले को जोड़ दीजिए, 5 तिया 15 प्लस 4, 15 4 19, 19 यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे 19 आ गया, अगला स्टेप में आप 19 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब 19 का काम, अब इसका काम भी खत्म हो गया। अब 19 दूना 38, और 38 आप प्लस 5, 38 और 5 कितना होता है, 38 और 5 43, 43। अब देखिए, अब 43 को लिख दीजिए यहाँ पे, और ऊपर में 1 है तो 19 का 19 ही आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, और आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसी तरह से आपको पूरा चैप्टर सीखना है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और आइए इस वीडियो में पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को क्लियर करते हैं, और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम आपके सामने बनाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो 3 दूना 6 माइनस 1 यानी 5 बट्टा 3, 5 बट्टा 3। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 माइनस 3 यानी 7 बट्टा 5 आ गया यहाँ पे। इसमें 7 दूना 14 माइनस 5 यानी 9 बट्टा 7 आ गया यहाँ पे। देखिए कोई कट रहा है ना, कोई पैटर्न है, तो इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का पैटर्न है, और आगे जब डॉट डॉट है तो इसका मतलब चाहे ऊपर में कुछ भी है नीचे में 9 ही आएगा, तो ये भी कट जाएगा। इस तरह से करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे में 999 वो भी कट जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करिए, तो 999 को 2 बार कैलकुलेट मतलब गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो क्या करिएगा, 999 जो है ना 1000 से एक ही कम है, तो 1000 को 2 से गुना करिए 2000, और 2000 में 2 माइनस कर लीजिए, जो कि 1 गुना 2 यानी 2 माइनस होगा, तो 1998, और 1998 में से 997 घटाना है, तो 1998 में से 997 घटाना है, तो 998 में से अगर 997 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1001, यानी 1001 अब बट्टा 999, जो एक टाइम आएगा कि ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1001 बट्टा 3, 1001 बट्टा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो भिन्न को मतलब बड़ा छोटा कैसे जानते हैं, आइए उसका भी ट्रिक सीखते हैं। 2 बट्टा 3, 8 बट्टा 11, 3 बट्टा 5 और 11 बट्टा 7, इतना आ गया। तो अब एक तरीका इसका ये है कि 3, 11, 5 और 7 का एलसीएम लीजिए और सबको बराबर कर लीजिए, तो उससे थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता क्वेश्चन। और दूसरा तरीका क्या है, जो ट्रेडिशनल तरीका क्या है, सबका दशमलव में निकाल दीजिए, देखिए कि कौन सा ज़्यादा नंबर आता है। लेकिन वो तरीका हम नहीं अपनाएंगे, सबका आप अंतरफल लिख दीजिए। सबका सब 1 से छोटा है ना, सबका सब 1 से छोटा है। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, हालांकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा भिन्न का ये जो है ना, ये 1 से तो बड़ा ही है ना, 7 से जब बड़ी संख्या ऊपर में है तो ये तो आप देखते ही आंसर मार दिए कि इसका ये हो गया। लेकिन यहाँ पे हम 11 बट्टा 7 को हम 7 बट्टा 11 लिख के देखते हैं, और वो तरीका आप सीख लीजिए। ठीक है, 7 बट्टा 11 यहाँ पे लिखते हैं, तब देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अंतर लिख दीजिए, 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना है, 8 3 11, 3 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना, 2 का, यहाँ पे कितना, 4 का, 4 2 3 का सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा ना। तो ये कितना से गुना होगा, 12 से, 12 दूना 24, बस आपको अंश में गुना करना है, 24। इसके नीचे 12 है ना, तो 3 चौक 12, 8 चौक 32 होगा। फिर देखिए 2 छक 12, 6 तिया 18 होगा, और 4 से 4 तिया 12, 7 तिया 21 होगा। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या ये होगी। तो अब इसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 बट्टा 11 वाला। हालांकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
जो सबसे बड़ी संख्या थी वो 11/7 था। इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे सामने में छुपा हुआ रहता है और हम कैलकुलेशन में उसको ढूंढते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। इतना में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? 3/8, 3/5, 2/3 और 1/2 है ना। सबका सब संख्या जो है एक से छोटी संख्या है। चलिए अब इसका सब अंतर लीजिए। तो 3 8 का 5, 5 और 3 का 2, 3 2 का 1, इसका भी 1। तो एलसीएम कितना आएगा? 5 दूना 10 आएगा एलसीएम। तो 5 दूना 10 यानी 3 दूना 6 इसका वैल्यू, 2 5 10, 5 तिया 15 इसका वैल्यू, 10 10 दूना 20 इसका वैल्यू, 10 से कम 10 10 इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? सबसे बड़ी संख्या ये आ गई। सबसे छोटी संख्या कौन आ गया कि जिसका वैल्यू कम होगा? तो ये वाला संख्या, यानी 3/8 जो है वो सबसे छोटी संख्या हुई। तो ये खतरनाक ट्रिक आपको याद होना चाहिए और आप इसको प्रैक्टिस में रखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में भी इसी तरह से बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में थोड़ा सा टफ पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक निकालने वाला फाइंड वंस वाला क्वेश्चन जो है, वैसे तो हमारे पूरा वीडियो में देखिएगा तो आपको हम इसको पूरा डिटेल से समझाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 13 है ना, तो 13 नहीं है, ये 3 है। 13 को आप कंसिडर किया गया 3 और 2003 में आप 4 से भाग दे दीजिए। तो 2003 में अगर 4 से भाग लग जाए तो 2000 में भाग लग जाएगा। तो 3 का पावर में 4 लिख दीजिए, इसको अलग छांट लीजिए और इसको अलग छांटिए। 3 का पावर में कितना? तो 4 गुना समथिंग कुछ भी होगा। चलिए 3 का पावर 4 ही लिख देते हैं और 3 का पावर में कितना जो बच गया? 2000 यानी 3 बच गया। तो देखिए इकाई स्थान देखिए, 3 का इकाई स्थान क्या हो? 3 का पावर 4 में अगर इकाई स्थान निकालें क्या? 3 3 9 9 में 81 यानी 1 होगा। अब 1 को गुना करना है कितना? 3 3 होते हैं 27 यानी इकाई स्थान 7। तो 1 को अगर 7 से गुना करें तो क्या आएगा आंसर में? 7 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा आंसर? 7। अगला क्वेश्चन, 17 पावर 2000 को 18 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है ना तो बनने वाला क्वेश्चन पूछता है ना। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो बनने वाला क्वेश्चन पूछता है, आपको बस उसका तरीका पता होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 17 और 18 में क्या अंतर है? 17 और 18 में क्या अंतर है? 17 अगर x है तो 18 क्या होगा? x+1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक तरीका होता है, एक मतलब फैक्ट है। फैक्ट ये है कि x का पावर n-1 विभाजित होगा x+1 से। ठीक है, अब x के जगह पे 17 है इतना से, शर्त क्या है? शर्त है मतलब कि n का वैल्यू सम होना चाहिए, n बराबर सम संख्या। तो यहाँ पे n का वैल्यू तो सम संख्या है, 17 का पावर इतना है। तो इतना में से अगर हम एक माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू जो भी आएगा, मान लेते हैं z XYZ आता है, इसका वैल्यूएशन आता है XYZ। XYZ में से अगर हम एक को माइनस कर लेते हैं तो ये x+1 यानी कि 17+1 यानी 18 से विभाजित हो जाएगा। एक घटाते हैं तब विभाजित हो जाएगा, अगर नहीं घटाएंगे तो एक शेष बच जाएगा ना। अगर नहीं घटाते तो एक शेष बच जाएगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा। हालांकि ये इतना अगर डीप में आप याद नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा और अक्सर स्टूडेंट इसको छोड़ के आएगा। लेकिन अगर आप इसको तरीका को आप प्रैक्टिस में रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, कोई भी फार्मूला वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बस लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन बनेगा। 750 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि B तथा C मिलाकर जितना मिलता है, तो यानी B और C मिला के जितना मिलता है, B और C मिला जितना मिलता है उतना ही A पाता है, यानी B+C बराबर A है। B को C की अपेक्षा 125 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो B को जो है ना C से 125 ज़्यादा है।
बी को जो है सी से 125 ज़्यादा मिलता है और डी को सी के बराबर मिलता है, तो डी बराबर सी। अब देखिए, अब आप यहाँ से फैक्ट निकाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी करना है हमको, है ना, ए प्लस बी प्लस सी करना है, ठीक है। तो ए का वैल्यूएशन क्या आएगा, अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर चारों मिला के कितना रुपया, चारों मिला के 750 रुपया, 750। अब देखिए ए का वैल्यूएशन कितना, बी प्लस सी, ए का वैल्यूएशन कितना, बी प्लस सी, ए का वैल्यूएशन कितना, बी प्लस सी, ए का वैल्यूएशन बी प्लस सी और बी का वैल्यूएशन सी प्लस 125, बी का वैल्यूएशन सी प्लस 125। अब देखिए ये आ गया, सी प्लस 125 प्लस डी का वैल्यूएशन कितना, डी जो है ना सी के बराबर है, सी के बराबर है, बराबर 750। अब यहाँ पे देखिए क्या, बी प्लस सी है ना, तो बी जो है ना, बी जो है सी प्लस 125 के बराबर है, तो सी प्लस 125 प्लस सी प्लस 125 प्लस सी बराबर 750। यहाँ पे कितना सी आ रहा है, 1 2 3 और 4, 4C प्लस 125 और 125 250, 250 को 750 में माइनस कर लेते हैं, तो 750 माइनस 250 यानी कि 500, तो 4C बराबर 500, तो C बराबर कितना 125, C बराबर 125। तो A का अंश क्या है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, B प्लस C, और C का वैल्यू 125, C का वैल्यूएशन 125 बराबर A प्लस, अब B का वैल्यू C प्लस 125, तो यानी 125 प्लस 100 यानी 250, 250, तो 250 प्लस 125 ये आपका आंसर होगा, यानी कि 375 आपका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर, 375 ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 375। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाइए खुद से और चेक कीजिए कि मेरा द्वारा निकाला गया 375 आंसर गलत है या फिर इसका ऑप्शन में गलत है। आप इसको बनाइए, जो भी स्टूडेंट बना लेगा वो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा कि हमने बनाया, हमारा आंसर गलत है या फिर ये। हम इसको दोबारा बनाएंगे तो टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा जाएगा। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 8600 रुपये को 5 पुत्र 4 पुत्री 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलते हैं तो प्रत्येक पुत्र को कितने मिलते हैं। ठीक है, चलिए पुत्र को कितने मिलते हैं। तो मान लीजिए क्या क्वेश्चन क्या 5, यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना। अब देखिए पुत्री, भतीजा और पुत्री, इस तरह से पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, पुत्री को भतीजे से 4 गुना, पुत्री जो है ना भतीजा का 4 गुना है, पुत्री जो है वो भतीजा का 4 गुना है। ठीक है, तो प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, पुत्र को जो है ना भतीजे से 5 गुना, भतीजे से 5 गुना मिलता है पुत्र को। ठीक है, अगर भतीजा x हो जाता है तो इसका वैल्यूएशन 4x, इसका वैल्यूएशन 5x। तो अब देखिए तो 4x प्लस x प्लस 5x बराबर कितना 8600, 8600। अब देखिए 5 4 9 1 10x बराबर 8600, तो x का वैल्यूएशन 860 रुपया। और पुत्र का वैल्यूएशन पूछ रहा है ना, प्रत्येक पुत्र को कितना, तो प्रत्येक पुत्र को कितना 5x मिलता है, तो इसको 5 से गुना कर लीजिए, 5 से 0 6 5 30 8 5 40 3 43, तो 4300 आपका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 4300। अब देखिए 4300 जो है वो 5 पुत्र में मिलता है ना, तो एक पुत्र को तो और 5 पुत्र में है ना, 5 पुत्र में है तो 5 मिला के ना मतलब 4300 आया। तो एक को कितना मिलेगा, एक को तो 860 ही मिलेगा, एक को
860 मिलेगा, 860। यहाँ पे तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। चलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 860। आंसर क्या आ जाएगा, 860 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्र को, 1/5 भाग दान कर दिया। उसने कुल कितना भाग दिया? तो एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को, उसने कितना भाग दे दिया, उसने कुल कितना, तो सबको जोड़ दीजिए ना, 1/4 प्लस 1/2 और 1/5, इस सबको जोड़ दीजिए। 5 दूना 10 दूना 20, 20 हो गया एलसीएम। 4 पंचे 20, 2 दहाएँ 20, 5 चौका 20, 10 से 14 5 19, 19/20 भाग वो दान कर चुका है। 19/20 भाग वो दान कर चुका है, यानी दे चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 10। विकास अपनी मासिक आय के 2/5 भाग किराए पर खर्च करता है, फिर शेष का इतना अन्य मदों पर। यदि वह शेष इतना बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? 2/5 भाग किराए पे खर्च करता है। ठीक है, 2/5 भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना? तो बचा कितना कैसे निकालेगा? 5 में से देखिए 2/5 खर्चा किया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपया खर्चा किया 5 रुपया में से। जब 2 रुपया खर्चा कर दिया 5 रुपया में से, तो बचा कितना? 3 रुपया बचा है। 3 रुपया बचा है 5 में से। अब देखिए फिर शेष का 3/4 अन्य मदों पर। अब इतना जो है ना, इतना का 3/4 अन्य मदों पर, यानी 3/4, यानी 4 में से 3 खर्चा कर लिया तो बचा कितना? 1/4। 1/4 बचा हुआ है और वह शेष इतना बचाता है, जो कि 180 रुपया के बराबर होगा। इसको कटा लीजिए, 3 से 6 का 18, इतना जो है ना, इतना भाग मतलब x का इतना भाग जो है ना 180 के बराबर, 3 से 6 बार में जाएगा, 5 चौक 20, 6 दूना 12, 1200 रुपया। तो 1200 रुपया वो टोटल उसका इनकम होगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया और प्रत्येक अन्य सदस्य को मिले केक से उसका हिस्सा 3 गुना अधिक था। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो 1/4 जो है ना, 1/4 जो है, 1/4 भाग जो लिया है ना, वो प्रत्येक सदस्य को मान लीजिए x भाग मिला है, मिले केक से उसका हिस्सा 3 गुना अधिक है, तो x का 3 गुना ज़्यादा ये है। ठीक है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, कैसे बनेगा, चलिए ठीक है, प्रत्येक अन्य सदस्य को मिले केक से उसका हिस्सा 3 गुना अधिक था। 3 गुना अधिक था, प्रत्येक सदस्य से 3 गुना अधिक था, इसका 3 गुना अधिक था। चलिए ठीक है, तो x का जो वैल्यू है ना, तो मान लीजिए एक आदमी को मिलता है x केक मिलता है हिस्सा, तो x का वैल्यू कितना, x बराबर 1/12, x का वैल्यू 1/12, यानी एक सदस्य को मिल रहा है 1/12 भाग। और टोटल कितना है, देखिए 1/4 तो ले लिया कौन, पिता ले लिया, तो बचा कितना, 3/4, 3/4 बचा हुआ है, जो कि कितना आदमी बांटना है, 1/12, मतलब एक को मिला 1/12, तो यहाँ से आदमी में निकल जाएगा, इसमें इससे भाग दे दीजिए 1/12 से, यानी कि 3/4 गुना 12/1, 4 तिया 12, 3 तिया 9 सदस्य था। उसके परिवार में कितने लोग हैं, 9 अन्य लोग हैं, और पिता को मिला करके 10 आदमी हो गए। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, एक सा संतरा कुछ दोस्तों में बराबर बांटा गया। यदि 5 दोस्त होते तो प्रत्येक को एक संतरा कम मिलता। कुल कितने दोस्त थे? 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बराबर बांटा गया। मान लीजिए कि x दोस्त था और एक दोस्त को y संतरा मिला, तो कुल मिला करके 100 संतरा हो गया, समीकरण 1। अब यदि 5 दोस्त और होते, यानी x + 5 होते, तो प्रत्येक को कितना मिलता है, एक संतरा कम मिलता।
यानी y में से 1 घटा लीजिए और इसका वैल्यूएशन तो 100 ही रहेगा, क्योंकि संतरा का संख्या तो 100 ही रहेगा। तो अब देखिए इसमें से x y का वैल्यू निकालिए, xy माइनस x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 100। अब देखिए अब xy बराबर 100 प्लस 5, xy बराबर क्या होगा 100 प्लस 5, ये माइनस 5 है तो उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो प्लस 5 105 हो गया, 105 प्लस x और माइनस 5y, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, आपको ऑप्शन में बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से हमको एक्स वाई का ही वैल्यू आएगा। क्योंकि एक्स वाई बराबर एक्स वाई कर लेते हैं तो 100 बराबर 105 प्लस एक्स माइनस 5y आएगा। तो यहाँ से हमको x माइनस 5y का वैल्यू निकलेगा। तो x माइनस 5y बराबर माइनस 5 ये हमें निकलेगा। हम x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो क्या करते हैं, ऑप्शन पे ही बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कितने दोस्त थे, तो 50 दोस्त रहेगा तो सबको कितना मिलेगा, 2 संतरा मिलेगा। अगर 5 दोस्त और होता तो 55 दोस्त होता तो कितना मिलता प्रत्येक को। तो ये आंसर, ये जो संख्या है ये पूरा नहीं मैच कर रहा है। अगर मान लीजिए 25 दोस्त हैं तो 25 चौका 100, तो प्रत्येक को मिलता 4 संतरा। अगर 5 दोस्त और होते तो 30 दोस्त होता तो प्रत्येक को कितना मिलता, 3 दशमलव कुछ मिलता। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए 20 दोस्त है, 20 पंचे 100, प्रत्येक को मिला 5 संतरा। और 5 दोस्त और होते यानी 25 दोस्त होता तो प्रत्येक को मिल जाएगा ना 25 चौका 100 यानी 4 संतरा। तो 5 संतरा से आ गया 4 संतरा। ये जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर 175 बच्चों में मिठाइयाँ बराबर बांटी जानी थी, लेकिन 35 बच्चे अनुपस्थित थे, जिससे प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली। कुल मिठाइयों की संख्या कितनी थी। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि x बच्चे थे और प्रत्येक को y मिठाई मिलता था, कुल मिलाकर के 175, ठीक है। अब दूसरा समीकरण, 35 बच्चे अनुपस्थित थे तो x माइनस 35 और तो प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली। तो पहले मिलता था y, अब मिल रहा है y से 4 मिठाइयाँ ज़्यादा। इसका वैल्यूएशन तो यानी 175 ही रहेगा। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप से है। या फिर यहाँ पे क्या करिए, x का वैल्यूएशन यहाँ पे डाल दीजिए या फिर y का वैल्यूएशन, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, बहुत लंबा चल जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसको बनाइएगा आप दोबारा से, नहीं बनेगा तो हम आपको कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको बताएंगे। एक थैले में 5 रुपये 2 रुपये कुल 40 सिक्के हैं, कुल राशि 140 है। थैले में 5 और 2 रुपये कितने सिक्के हैं। तो मान लीजिए कि 5 रुपये के x सिक्के, 2 रुपये के y सिक्के, 5 रुपये के x सिक्के और 2 रुपये के y सिक्के, और ये कुल मिलाकर 40 सिक्के हैं। तो x प्लस वाई का वैल्यूएशन 40 है, कुल राशि 140 है। तो 5x प्लस 2y कुल मिलाकर 140 रुपया। अभी दोनों समीकरण को सॉल्व करिएगा तो 5 से कटाइए तो 2 रुपये 5 से गुना करिए सब में, तो 5x प्लस 5y बराबर 4 पंचे 20 यानी कि 200।
5x प्लस 2y बराबर 140, माइनस 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 कट गया, 5 में से 2 गया, 3y बराबर 60, तो y बराबर 20। तो एक आदमी को मिला 20, यानी कि y यानी 2 रुपया वाला 20 सिक्का है, 2 रुपया वाला 20 सिक्का है और टोटल 40 सिक्का है, यानी कि 20-20 यानी इच 20, यानी कि प्रत्येक जो है 20-20 सिक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 के नोट मिला के 480 रुपया है। यदि तीनों प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है तो नोटों की कुल संख्या कितनी हुई? क्योंकि बराबर नोट है तो 1x, 5x और 10x, तो 10, 5, 15x, 16x का वैल्यू 480 है, 16x का वैल्यू 480 है। तो x बराबर 16 × 48 यानी कि 30। तो क्या पूछ रहा है? तो नोटों की कुल संख्या कितनी? तो 30 × 90 नोट। कितने नोट? 90 नोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। एक खंबे का 2/5 भाग कीचड़ में, 3/10 भाग पानी में तथा 3 मीटर ऊपर है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? तो मान लीजिए टोटल है 1 है, या फिर देखिए पानी में कितना 2/5, 2/5 पानी में, और कीचड़ में कितना 3/10, 2/5 प्लस 3/10 हो गया कीचड़ में। तो ये कुल मिला के मतलब पानी कीचड़ मिला करके हुआ, इसका वैल्यू से कितना? तो 5 दूना 10 यानी कि 4 3 7, 7/10 भाग जो है ना वो पानी और कीचड़ मिला के है। तो ऊपर में कितना होगा? 10 में से 7 है अंदर में, तो ऊपर में होगा 3, 10 में से, और इसका वैल्यू से कितना है? इसका वैल्यू से ना 3 मीटर, 3 मीटर ये होगा x का। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना? 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या हो जाएगा? टोटल लंबाई हो जाएगा खंबे का। तो खंबे की ऊंचाई क्या होगा? नन ऑफ दीज, यानी कि 10 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या 3/4 लड़के 6 फीट के अंदर आते हैं। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंदर आते हैं? 36 विद्यार्थी कक्षा में, तो 36 विद्यार्थी का कक्षा है, इसका 2/3 भाग लड़का है, 2/3 भाग लड़का है। अब इस लड़का में से 3/4 लड़का 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं? तो इसका बस नॉर्मली 3/4 निकालना, 4 × 12 = 36, 3 × 9 = 18। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18। आगे क्वेश्चन नंबर 18। पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा हुआ है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भरा रहता है। तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी है? ठीक है, तो एक ड्रम है 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है, जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह 1/8 भाग रहता है। तो देखिए, तो मान लीजिए x का 3/5 भाग है, इसमें से 38 लीटर निकाल लिए तो बचा कितना? x का 1/8। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x वाला एक तरफ ले आइए, तो 3x/5 माइनस x/8 = 38। 8 × 5 = 40, 8 × 24x माइनस 5x। तो 24 में से 25 गया 19x, 19x बराबर 8 × 5 = 40 है ना, 40 गुना हो जाएगा, 38 × 40। तो 19 से कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू है 80। तो क्या पूछ रहा है? ड्रम की कुल क्षमता कितनी है? 80 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। देखिए एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, वही नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है। तो आइए बनाते हैं इसको। तो 4 अंक पाता है, प्रत्येक गलत उत्तर 1 अंक होता है। उसने सभी 75 अंक किए हैं, 125 अंक प्राप्त किए। सही उत्तर की संख्या कितनी है? तो मान लीजिए 75 क्वेश्चन में से x क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, और 75 माइनस x क्वेश्चन वो गलत किया है। सही कितना है? x, और गलत कितना हो गया? 75 में से जब x सही है तो 75 में से 75 माइनस x जो है गलत होगा।
तो सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक मिलता है, तो 4x अंक मिलता है। अब कटा निगेटिव कितना कटा, तो 75 माइनस एक्स इतना कट गया निगेटिव, चूँकि इसको गुना करेंगे एक से तो बात बराबर होगा। और अंक कितना मिला उसको, कुल मिला के 125 अंक मिला है, 125 अंक मिला है। यहाँ से निकालिए 4 में से 1 गया 3x बराबर कितना 125 प्लस पूरा तो नहीं कटेगा, 3x बराबर 200, तो x का वैल्यू ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए आपको एक बार फिर से बना के बताते हैं कैसे बन रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में डेटा गलत दिया होगा। सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाता है। उसने सभी 75 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन में से x क्वेश्चन उसको सही हो गया है, तो गलत कितना होगा 75 माइनस एक्स। सही उत्तर के लिए उसको 4 अंक मिलता है, इतना मिला, घट कितना गया, अच्छा यहाँ पर होगा माइनस इतना गुना 1, ये घट के 125 अंक उसको मिलता है। अब देखिए चलिए यहाँ से थोड़ा मिस्टेक होता है, 4x माइनस 75 प्लस x बराबर 125, तो 5x बराबर 200, तो x बराबर 40। तो सही आंसर कितना गया था 40, क्वेश्चन उसका सही था, 40 क्वेश्चन उसका सही था, वही आपको पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक यात्रा में कुल 70 रुपया खर्च करता है। वह पूरी यात्रा का 1/3 भाग बस से शेष रेलगाड़ी से तय करता है। यदि बस का किराया 42 पैसे प्रति किलोमीटर है और यह रेलगाड़ी के किराए से 2 गुना है, तो यात्रा की लंबाई कितनी है। तो मान लीजिए यात्रा की लंबाई है x किलोमीटर, तो x/3 जो है वो बस से तय करता है और बस का किराया कितना है 42 पैसा, तो गुना 42 पैसा। अब प्लस रेलगाड़ी का, जब x/3 बस से है तो बचा कितना 2x/3 होगा रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी का किराया कितना है, रेलगाड़ी किराए से 2, और यह रेलगाड़ी के किराए से 2 गुना है। बस का जो किराया है ना कितना, बस का किराया 42 पैसा जो है ना रेल से डबल है, यानी रेल कितना होगा 21 पैसा होगा गुना 21। इसमें कुल मिलाकर उसको कितना खर्चा किया है 70 रुपया। चूँकि यहाँ पे हम लोग 21 पैसा 42 पैसा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 70 रुपया लिखना गलत होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 70 पैसा, यानी 7000 पैसा। अब बनेगा क्वेश्चन, यही चेक करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसको बनाइए, अब इसको यानी कि 42 और 21 दूना 42, 42x और 42x यानी 84x, 84x/3 इज इक्वल 7000। अब 14×5 = 70, 14 छक 84, 14×5 = 70 यानी कि 500, 3 दूना 6, 2 से 250 बार में 250, तो x का वैल्यू कितना 250, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, एक खंबे को स्थापित करने की लागत 100 रुपया है और तार खींचने की लागत 50 रुपया प्रति किलोमीटर है। तो खंबे 1 किलोमीटर दूरी पर लगाए जाते हैं, तो कुल मिलाकर तार खींचने की कुल लागत बताइए। देखिए 9 किलोमीटर में हमको खंबा लगाना है, तो कितना खंबा लगाना पड़ेगा, छोड़िए 1 किलोमीटर में एक खंबा लगता है, बिजली का तार वाला जो खंबा होता है ना वो 1 किलोमीटर में एक खंबा लगता है। तो आप बताइए 9 किलोमीटर आपको ले जाना है, कितना खंबा की जरूरत पड़ेगा 9 खंबा, गलत आंसर है। क्योंकि आप खंबा को हवा में थोड़े ले जा सकते हैं, आपको 0 पॉइंट पे तो एक खंबा लगाना पड़ेगा ना, उस पर 1 पॉइंट पे दूसरा खंबा, इसी तरह 9 पॉइंट पे 9 खंबा, यानी कि 10 खंबा लगेगा। कितना खंबा लगेगा 10 खंबा लगेगा, और तार कितना 9 किलोमीटर लगेगा। अब यहाँ से हिसाब करिए, तो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का मकसद यही था कि विद्यार्थी 10 खंबा का दिमाग लगा पाता है या फिर नहीं लगा पाता है। तो देखिए एक खंबा को 100 रुपया, तो 10 खंबा को 1000 रुपया, अब प्लस तार खींचने की लागत 50 रुपया प्रति किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर यानी कि 9×5 = 45, 450 रुपये यहाँ से खर्चा हो जाएगा उसको। टोटल खर्चा कितना 1450 रुपया। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मुँह जुबानी बनेगा,
और ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर कितना 1350 निकाल के लाएंगे और ऑप्शन ए ही 1350 दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो परीक्षा कक्ष P और Q है, यदि 10 विद्यार्थी P से Q में भेजे जाएं तो दोनों में बराबर हो जाते हैं। यदि 20 विद्यार्थी P से Q में भेजे जाएं तो P में Q से दोगुने में। चलिए समीकरण बनाते हैं। एक है P और एक है Q। अब देखिए 10 विद्यार्थी P से Q में भेजे जाएं तो दोनों में बराबर हो जाते हैं। P और Q है ना, तो P में से 10 विद्यार्थी एक कक्षा P है, एक कक्षा Q है। P में से 10 विद्यार्थी निकल के Q में चल गया, अब ये बराबर हो गया। तो P माइनस Q बराबर 20। अब देखिए यदि 20 विद्यार्थी Q से P में भेजे जाए, 20 विद्यार्थी Q से P में भेजे जाए, 20 विद्यार्थी Q से P में भेजा जाए, P हाँ Q है, भेजे जाएं तो P में Q से डबल हो जाएगा, तो Q से डबल हो जाएगा P में। अब इसमें समीकरण निकालिए, तो P प्लस 20 बराबर 2Q माइनस 40, इधर लाइए, तो P माइनस 2Q बराबर माइनस 60, इसको यहाँ पे फिट करिए, तो P माइनस 2Q बराबर माइनस 60 माइनस प्लस P से P कट जाएगा। अब देखिए 2Q माइनस Q यानी कि Q बराबर 60 20 80, Q में 80 विद्यार्थी, तो P और Q में कितना विद्यार्थी, Q की जगह पे 80 कहाँ पे, 80 कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, घोड़ों और आदमियों की संख्या बराबर है, यानी मान लीजिए घोड़ा X है, आदमी Y है, दोनों की संख्या बराबर है। यानी घोड़ा बराबर आदमी बराबर है और बाकी पैदल चल रहे हैं। आधे आदमी घोड़े पर सवार है और बाकी पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की कुल संख्या 80 है तो घोड़ों की संख्या कितनी है, पैर की संख्या 80 है। इसमें से देखिए X आदमी जो है, X जो घोड़ा है ना, घोड़ा चल रहा है, तो जितना भी घोड़ा है सबका सब चलेगा, और एक घोड़ा में कितना पैर, 4 पैर, तो 4x पैर हो गया घोड़ा का। अब प्लस आदमी का कितना पैर हो जाएगा, चूँकि आदमी का पैर कितना हुआ, चूँकि XY बराबर है, तो आधा आदमी क्या चल रहा है, पैदल चल रहा है, यानी x/2 क्या चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो x/2 चल रहा पैदल, x/2 चल रहा पैदल, और एक आदमी में कितना पैर, 2 पैर, इसको 2 से गुना कर लीजिए। और पैर की कुल संख्या कितनी है, कितना पैर चल रहा है, 80 पैर चल रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 4x प्लस x यानी 5x बराबर 80, 5x बराबर 80, तो x बराबर 16, यानी कि 16, तो घोड़ा की संख्या कितनी, 16 घोड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24, मोहन ने नौकर को 10 दिन बाद 200 रुपया एक कपड़े सेट देने का शर्त पर रखा। एक नौकर रखता है मोहन, जो कि 10 दिन रखा, नौकर 5 दिन छोड़ देते, कपड़े की कीमत कितनी, ठीक है 10 दिन बाद करेगा। 10 दिन में उसको 200 रुपया और एक कपड़ा मिलता, ठीक है, 5 दिन में काम छोड़ देता है तो उसे 20 रुपया और वेतन के समानुपात में कपड़े मिलते हैं। कपड़े की कीमत कितनी है, तो मान लीजिए उसको एक दिन में देखिए 200 रुपया और प्लस कपड़ा की कीमत मान लीजिए x, ये है 10 दिन का भाड़ा, 10 दिन का काम है, और वो जो है 5 दिन काम किया तो उसको कितना मिला, 20 रुपया और प्लस कपड़ा मिला, ठीक है 20 रुपया प्लस कपड़ा मिला, तो यानी इसका डबल हो जाएगा,
ये वैल्यूएशन, ये जो वैल्यूएशन है ना इसका डबल हो जाएगा। अब इसको बनाइए तो 200 प्लस एक्स बराबर 20×40, 40 और प्लस 2x। तो x बराबर कितना, 200 में 40 कट गया 160 रुपया। तो कपड़े की कीमत कितना निकला, 160 रुपया। 160 रुपया कीमत का कपड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1200 लोगों में सैनिक और कप्तान शामिल है। 1200 आदमी है टोटल, इसमें सैनिक भी है और कप्तान भी है। 15 सैनिक पर एक कप्तान है, तो कप्तान की संख्या कितनी है, 15 को सैनिक प्लस एक कप्तान, यानी 16 आदमी का सेट मिलेगा। तो इसमें भाग दे दीजिए 16 से, कटाइए तो 16 से कट जाएगा। 16 85, 16 96, 16 7 112, पूरा नहीं कटेगा। चलिए पूरा नहीं कटेगा। 4 चौक 16, 4 दिया 12, यानी कि 16 से भाग देना होगा। तो 16 7 112 80, 16 85 कट गया 75, यानी कि उसमें कितना कप्तान होगा, 75 कप्तान होगा। आगे देखिए, एक कक्षा में कुल 30 बेंच है, कुल कुछ बेंच है। यदि एक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रहती है। यदि एक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। छात्रों की संख्या कितनी है, कुछ बेंच है, ठीक है, छात्रों की संख्या नहीं है। मान लीजिए बेंच की संख्या x है, बेंच की संख्या x है और एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, यानी 3 विद्यार्थी है, ठीक है। यदि एक बेंच पर 4 बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है। यदि एक बेंच पर 4 बैठते हैं, एक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है। तो बेंच की संख्या अगर x है और एक बेंच पर अगर 4 आदमी बैठ गया तो 3 बेंच खाली रह जाती है, यानी कि 12 विद्यार्थी के बैठने की जगह है, यानी कि 12 विद्यार्थी को माइनस कर लीजिए इसमें से। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 4x इधर आया तो -x, तो -x बराबर -15, तो x का वैल्यू 15। क्या पूछ रहा है, तो छात्रों की संख्या कितनी है, तो छात्र की संख्या 15 या 45 3 48, 48 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27। 150 पेज की किताब में पेज नंबर लिखने में कितने अंक का प्रयोग होगा। तो आइए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में एक अंक की कितनी संख्या, एक अंक की कितनी संख्या 9, 2 अंक की कितनी संख्या 9 में 1 0, 3 अंक की कितनी संख्या 9 पर 2 को 0, 4 अंक की कितनी संख्या 9 पर इतना। यही तरीका से अपनाइए। 150 पेज लिखना है ना, कितना पेज लिखना है, 150 पेज लिखना है। तो 150 पेज लिखने के लिए एक अंक वाला तो संख्या आएगा सबका सब 9, 2 अंक वाला भी आएगा 90, और 3 अंक वाला कितना आएगा, 3 अंक वाला चूँकि कहाँ से 150 में से माइनस करिए 99, कितना आएगा 51, 51 आएगा। तो ये है 1 अंक वाला, ये है 2 अंक वाला, ये है 3 अंक वाला, सबको जोड़ दीजिए। 9 9 दूना 180 और 51 तिया 153, 9 3 12, 8 5 13 1 14 और 2 1 3, 342 संख्या लगेगा। कितना अंक की आवश्यकता होगी, 342। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पूरा निचोड़, और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। आप इसको दोबारा बनाइए, रिवाइज करिए, और एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है ना रेलवे की, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। उतना कम है क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।